प्रिया नाम की एक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, एकदम हीरोइन के जैसी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में ही राज नाम का एक लड़का पढ़ता था। वो पढ़ने में बहुत तेज था। राज एक अच्छे घर से था और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो एक सीधा साधा सच्चा इंसान था। राज प्रिया को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो प्रिया से शादी करना चाहता था और उसे ज़िंदगी भर के लिए अपना बना लेना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके प्रिया से अपने मन की बात कह दी। उसने प्रिया को प्रपोज करते हुए कहा, प्रिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन उसने जब प्रिया से अपने मन की बात कही तो प्रिया ने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि तुमने अपनी शक्ल देखी है? पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। कहाँ तुम और कहाँ मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, पर तुम्हारा रंग इतना सांवला है कि देखने में तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूंगी? मैं तो किसी हीरो जैसे सुंदर लड़के से शादी करूंगी। तुम देखना, मेरी जोड़ी ऐसी होगी कि लोग तारीफ करेंगे कि क्या जोड़ी है। प्रिया ने राज को सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि वो सुंदर नहीं था, जबकि राज में और कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद पढ़ाई खत्म होते ही राज की नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही राज ने सोचा एक बार प्रिया के घर वालों से बात की जाए ताकि वो प्रिया को समझा सके कि वो प्रिया को एक बेहतर ज़िंदगी देगा। वो प्रिया को बहुत प्यार देगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। इस इरादे से वो प्रिया के घर गया और उसने प्रिया के पापा से अपने मन की बात कह दी। उसने कहा, मैं आपकी बेटी को दुनिया का हर सुख देने की कोशिश करूँगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैंने प्रिया को भी अपने मन की बात बताई है, पर प्रिया ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं सांवला हूँ। पर मैंने उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने प्रिया की शादी मुझसे कर दी तो मैं अपने इस सांवले रंग के अलावा प्रिया की ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। प्रिया के घर वालों ने भी राज को इस शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, प्रिया जो चाहेगी वही होगा। अगर प्रिया तुम्हें पसंद नहीं करती तो हम भी प्रिया की शादी तुमसे नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सब सुनकर राज को बहुत दुख हुआ। फिर राज ने प्रिया के पापा से कहा, पिताजी, मैं आपके और प्रिया के फैसले का सम्मान करता हूँ। फिर भी जाते जाते मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि प्रिया से मैं सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूँगा। ये सब कहकर राज दुखी मन से वहाँ से चला गया। राज को अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर जाना था, इसलिए राज ने सोचा जाने से पहले एक बार प्रिया से मिल लूँ, उसे देख लूँ। दूसरे शहर जाते समय वो प्रिया से मिलने गया और प्रिया से मिलके उसने कहा, प्रिया मेरी नौकरी लग गई है और बहुत अच्छी पोस्ट भी है। मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं जाते जाते तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे इस फैसले की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। प्रिया, मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे आवाज़ देना। मैं तुरंत तुम्हारे लिए भागा चला आऊँगा। चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मुझसे शादी करो या ना करो, मैं जीवन भर तुमसे प्यार करता रहूँगा और तुम्हारे सिवा और कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। ये सब कहकर वो जॉब करने के लिए दूसरे शहर चला गया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन कॉलेज जाते समय अचानक से प्रिया का एक्सीडेंट हो गया। वह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उस एक्सीडेंट में प्रिया का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया। वो इतना खराब हो चुका था कि प्रिया खुद को आईने में देखकर डर जाती थी। उसके बाद से प्रिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। प्रिया को अपने जिस चांद जैसे खूबसूरत चेहरे पर नाज था, अब उसे अपने उसी चेहरे से नफरत हो गई थी। उसका चेहरा इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि खुद प्रिया भी उसे नहीं देख पाती थी। प्रिया ने अपने चेहरे को सबसे छुपाने के लिए अपने आप को उस एक्सीडेंट के बाद एक कमरे में बंद कर लिया था। वो अपने माँ बाप के भी सामने नहीं आती थी। प्रिया की हालत को देखकर उसके माँ बाप को उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्हें उसके भविष्य के लिए डर लगने लगा कि प्रिया के इस चेहरे के साथ उसे कोई नहीं अपनाएगा। उनके बाद उनकी बेटी प्रिया का क्या होगा? वो अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे जिएगी?
अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि काश हमने राज को रिश्ते के लिए मना ना किया होता, तो आज हमारी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई होता। हमने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हमने उसके सांवले रंग को लेकर उसकी बेइज्जती की। हमने सिर्फ उसका रंग देखा, प्रिया के लिए उसका प्यार नहीं देखा। एक दिन राज की बात उसके कॉलेज के दोस्तों से फ़ोन पर हो रही थी। बातों बातों में उसे प्रिया के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। उसे जैसे ही पता चला, उसकी तो जान ही निकल गई। वो तुरंत वहाँ से निकल गया। भागा भागा वो प्रिया से मिलने अपने शहर वापस आया। वापस आकर वो सीधे प्रिया के घर गया। वहाँ पहुँचकर उसने प्रिया के पिता से कहा, मुझे प्रिया के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। ये जानकर मेरी जान निकल गई। मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बस उसे देखकर चला जाऊँगा। मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे सिर्फ एक बार प्रिया से मिलने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्रिया के माँ बाप को अपने किए पर पहले से ही पछतावा था, इसलिए उन्होंने उसे प्रिया से मिलने की अनुमति दे दी। राज प्रिया से मिलने उसके कमरे में पहुंचा तो उसे देखकर प्रिया के होश उड़ गए। प्रिया ने उसे देखते ही अपना मुंह छुपा लिया और प्रिया चिल्लाने लगी कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। राज ने प्रिया से कहा, प्रिया शांत हो जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम बस एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें देख के यहाँ से चला जाऊँगा। तब प्रिया ने कहा, राज तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। मैं खुद अपने आप को नहीं देख पाती, तो मैं तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखा दूँ? मैंने जिस सुंदर चेहरे के घमंड में आकर तुम्हारी बेइज्जती की थी, तुम्हें बदसूरत कहा था, आज वो चेहरा खुद इतना बदसूरत हो चुका है कि अब वो किसी के लायक नहीं बचा। तब राज ने कहा, मुझे तुम्हारे बिगड़े हुए चेहरे को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिया तुम गलत सोच रही हो। मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारे सुंदर चेहरे से। तुम जैसी भी हो, जो भी हो, तुम्हारे चेहरे की जैसी भी हालत है, मुझे तुम हर हाल में पसंद हो। और आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। और आज भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। सच्चा प्यार करने वाले कभी चेहरा देखकर प्यार नहीं करते। और तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जिंदगी तुम्हारी यादों में बिता दूंगा, लेकिन तुम्हारे सिवा कभी किसी और का नहीं हो पाऊंगा। ये सब कहकर राज घुटनों के बल बैठ गया और उसने प्रिया को प्रपोज करते हुए कहा, प्रिया क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अपने लिए राज का प्यार देखकर प्रिया की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए और साथ ही उसे इस बात की हैरानी भी हो रही थी कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि उसकी ऐसी हालत देखकर भी वो उससे इतना प्रेम करे। प्रिया अब राज के प्यार को ना सिर्फ अच्छे से समझ चुकी थी, बल्कि उसकी नज़र में राज की इज्जत बहुत बढ़ चुकी थी। प्रिया ने झट से हामी भर दी। उसने कहा, राज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को समझ चुकी हूँ। पहले मुझे लगता था कि तुम मेरे सुंदर चेहरे से प्यार करते हो और मैं तुम्हें इसी सुंदर चेहरे की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर अब मुझे एहसास हो चुका है कि तुम मेरे सुंदर चेहरे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो। प्यार अनमोल है, सुंदरता नहीं। प्रिया के माता पिता भी ये सारी बातें सुन रहे थे। प्रिया के हामी भरते ही उन लोगों ने भी राज को इस शादी के लिए हाँ कर दी और साथ ही साथ उन्होंने राज से उसके साथ किए गए अपने व्यवहार की माफ़ी भी मांगी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने राज और प्रिया की शादी कर दी। अब राज और प्रिया एक साथ प्रेम से अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे और अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और प्यार ही प्यार था। दोस्तों, शारीरिक सुंदरता से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मन की सुंदरता। अगर आपका मन ही सुंदर ना हो तो आपकी सुंदरता किसी काम की नहीं। और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्यार कभी भी चेहरे की सुंदरता से नहीं होता। सच्चा प्यार तो आत्मा से होता है, सच्चे दिल से होता है।